तो रुदौली विधानसभा क्षेत्र अयोध्या जिले की एकमात्र सीट है जिसके विधायक का नाम मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। यही वजह है कि एआईएमआईएम चीफ ओवैसी यूपी की जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं उनमें रुदौली सीट भी है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद 2017 में भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र यादव ने यहां जीत का परचम लहराया। रामचंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां को हराया था। 2012 में भी अयोध्या जिला, जिसे पहले फैजाबाद जिला के नाम से जाना जाता था, वहां की 5 विधानसभा सीटों से मुस्लिम बहुल रुदौली ही एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी। इस बार भी रामचंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के अब्बास अली जैदी को मात दी थी। अब 2022 के चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक बनाने की कोशिश में है तो समाजवादी पार्टी अपनी खोई जमीन पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। यूं तो रुदौली विधानसभा सीट भगवान राम की नगरी अयोध्या जिले में आता है, लेकिन ये इस जिले की एकमात्र सीट है जिसके विधायक का नाम मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। दरअसल यहाँ की बड़ी आबादी मुसलमानों की ही है। पूर्व फैजाबाद जिला, जो अब अयोध्या जिला बन गया है, उसके जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित रुदौली विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,33,210 है, जिसमें 1,81,737 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,51,466 है। जातीय समीकरण को देखें तो ये विधानसभा क्षेत्र पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं। जातिगत आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ अनुसूचित जातियाँ करीब 83,000, जबकि दूसरे स्थान पर मुस्लिम आबादी 60,000 है। यहाँ यादव 48,000, लोध 26,000, ब्राह्मण 21,000, क्षत्रिय 17,000 के करीब हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का रोल इतना खास है कि अगर एक तरफा वोट गिरे तो विधायक इन्हीं की पसंद का होगा। यही वजह है कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी की जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं उसमें रुदौली सीट भी है। यहां से एआईएमआईएम ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित भी कर दिया है। जाहिर है कि ओवैसी यहां बिहार की तर्ज पर मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे हैं। ओवैसी को लगता है कि उनकी पार्टी रुदौली सीट पर सभी सियासी पंडितों को चौंका सकती है। अब ओवैसी के प्रत्याशी उतारने के बाद रुदौली विधानसभा सीट से पार्टियों के बीच की टक्कर और दिलचस्प हो जाएगी, लेकिन 2017 के नतीजों को भी उन्हें ख्याल में रखना होगा। रुदौली विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है और यहाँ लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन मुसलमान मतदाताओं के बावजूद 2017 में समाजवादी पार्टी के मशहूर नेता और नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां चुनाव हार गए और पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र यादव को यहां से जीत मिली थी। बीजेपी के रामचंद्र यादव को 90,311 वोट मिले थे, जो कुल मतों का 42.96% है। वहीं समाजवादी पार्टी के अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां को 59,052 वोट मिले, जो कुल वोट का 28.09% है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के फिरोज खान उर्फ गब्बर 47,257 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे, जबकि आरएलडी के बलराम यादव महज 1,707 वोट यानी कुल मतों का 0.81% पाकर चौथे स्थान पर पिछड़ गए। दरअसल 2017 के चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे वो रणनीति भी काफी अहम रही, जिसके जरिए उसने समाजवादी पार्टी की सीटों के गणित में अपना नंबर बढ़ाया। बीजेपी ने रुदौली सीट से अपना उम्मीदवार रामचंद्र यादव को बनाया, जो कभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे में रामचंद्र यादव और बीजेपी का वोट बैंक जुड़ गया। इसी का सीधा फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के किले पर कब्जा कर लिया। रुदौली सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1991 में राम लहर में इस सीट पर बीजेपी ने जीत का खाता खोला था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामदेव आचार्य विधायक बने थे।
लेकिन 1993 में इस सीट पर बीजेपी के रामदेव आचार्य को हार का सामना करना पड़ा। इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इश्तियाक अहमद ने जीत दर्ज की। 1996 में फिर बीजेपी के प्रत्याशी रामदेव आचार्य ने जीत दर्ज की। इस सीट पर ये बीजेपी की दूसरी जीत थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वहीं 2007 में समाजवादी पार्टी के अब्बास अली जैदी ने बहुजन समाज पार्टी के अशोक कुमार सिंह को हराया। 2012 में बीजेपी को फिर इस सीट पर जीत मिली। बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के अब्बास अली जैदी को 941 मतों से हराया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र यादव ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अब्बास अली जैदी को 30,000 मतों के अंतर से हराया। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में रुदौली सीट पर फिर से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी राम मंदिर निर्माण के श्रेय को लेकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी अपने मजबूत जातीय समीकरण के चलते चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रही है। वैसे तो इस विधानसभा क्षेत्र में विकास से संबंधित कई समस्याएं हैं, लेकिन चुनाव आते आते ये समस्याएं गौण हो जाती हैं और जातीय समीकरण ही मुख्य मुद्दा बन जाता है। ऐसे में रुदौली सीट पर अब वोटों का ध्रुवीकरण ही तय करेगा कि जीत किस पार्टी की झोली में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आपने रुदौली विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। अब सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे, आइए आपको भी सुनाते हैं। रुदौली विधानसभा क्षेत्र अयोध्या की सीमा में आया और अयोध्या की सीमा में आने के बाद सपा की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही। इन सरकारों ने जब हम लोगों ने देखा वहाँ पर, तो विकास के नाम पर केवल बड़े बड़े सपने दिखा करके लोगों को समर्थन लेकर के एक बार भी उस क्षेत्र के विकास के लिए किसी जनप्रतिनिधि ने विधानसभा के अंदर में कोई सवाल नहीं उठाया था। जहाँ एक तरफ हमने स्वास्थ्य की नई सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, वहीं दूसरी तरफ रुदौली जो हमारी पुरानी CSC है, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं को बढ़ा करके हमारे वहाँ पर डॉक्टर परमानेंट रहते हैं। वहाँ पर एक्सीडेंट होने पर, किसी भी घटना होने पर तत्काल हमारे डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। साथ ही हमारा CSC मवई का भी काम सबसे नंबर 1 पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया है, सिर्फ जनता को धोखा किया है। जनता को फ्री राशन दे के अपंग बना दिया है, कोई काम करने नहीं जा रहा है। खेत में कोई विकास नहीं हुआ है। जनता का रुझान भाजपा सरकार के खिलाफ चल रहा है। वो चाहे जिसको मत दे दे, सपा को दे दे, बसपा को दे दे, चाहे जिसको दे दे, मगर भाजपा के फेवर में रुझान गलत जा रहा है। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी का विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जनता, ये आपको भी सुना देते हैं। इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या थी, पहला मुद्दा था राम मंदिर जो कंप्लीट हो रहा है। दूसरा मुद्दा आया था कोरोना काल वाला। बहुत जल्द से जल्द वैक्सीन की तैयारी हुई और 100 करोड़ पब्लिक को लग चुकी है। ये बहुत अच्छा मुद्दा था और पूरा हुआ। इस विधानसभा में मुद्दा तो बहुत से हैं, वो हर पार्टियों के लिए मुद्दा रहता है। जैसे इस पार्टियों के लिए कोरोना काल में बेरोजगारी, क्या कहते हैं, शिक्षा का अभाव, इस तरह के कई तरह के क्या कहते हैं मुद्दे हैं। जैसे आदमी की उम्र भी ख़त्म हो गई है, सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि कई लोगों की उम्र निकल गई है तो उनको भी उम्र में छूट देनी चाहिए। और देखा गया आपकी बरसात का पानी इतना ज़्यादा आ गया था कि रोड नाली सब एकदम बिल्कुल भट गया था। भाजपा सरकार बहुत अच्छी चल रही है। सड़क निर्माण, जितनी भी योजनाएं हैं, नई नई योजनाओं को देश के हित के लिए भाजपा सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। हमारी तरफ जो है आने जाने के लिए न नाले की, न नाली की, न रोड की कोई भी तरह की सुविधाएं नहीं है। यहाँ तक कि प्रधान जी से भी उसके लिए अवगत कराया गया, उन्होंने कोई एक्शन इसके बारे में नहीं लिया। हर जगह का पानी हम लोग की तरफ ही आता है, कोई तरह से निकासी नहीं है, न रोड है, न इंटरलॉकिंग है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों को जो है
रोड की सुविधाएं कम हैं जो है, और हम लोगों को जो रोजी धंधा पानी कर रहे हैं सर जो है, इसके लिए जो है हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं ना, आए दिन लोग परेशान किया करते हैं रोड के किनारे जो है। 2 साल कोरोना के वजह से जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए कुछ सोचे और उनके लिए कुछ करे, और जो बेरोजगारी है उसको रोजगार में तब्दील करे। नंबर 10 में से तो 10 है, एक आध अगर बढ़ सकता हो तो वो भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भगवान राम की सरकार आप अयोध्या में बात कर रहे हैं। वोट तो केवल एक ही बात पर वोट पड़ जाएगा, भगवान राम का मंदिर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिस पर अभी 15 लड़ाकू विमान लैंड किए हैं, उसी को देख करके ही यहाँ वोट पड़ जाएगा। बाकी वोट मांगने की जरूरत क्या होगी किसी को।